अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। पुण्यानुबंधी पाप क्या और पुण्यानुबंधी पुण्य, चार शब्द हैं। एक में पुण्य, एक में पाप है। पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पुण्य, पाप पाप, चार शब्द करने हैं। दो ही तो शब्द है, पुण्य और पाप। आगे पीछे लगाने हैं। समझा रहा हूँ इनको क्या है, सबको नहीं समझाऊंगा, एक उदाहरण देकर के समझा देता हूँ, क्योंकि विषय मुझे चलाना है आगे। मजेदार विषय, जब कर्म सिद्धांत के आगे चर्चा करेंगे तब फिर कभी दोबारा ले लेंगे इस प्रकरण को। इतना समझ लो, एक में है बंध और एक है उदय। क्या पुण्यानुबंधी, सुनना शब्द क्या है, पुण्यानुबंधी। दिनेश सिंह जी साहब, पुण्यानुबंधी माने पुण्य जिसमें बंध रहा हो। आज ही समझा देता हूं, मनीष जी ग्वालियर से कह रहे हैं। ठीक है भाई साहब, सुनो देखो, पुण्यानुबंधी माने पुण्य बांधने वाला। उदय किसका है कि पाप का। पुण्यानुबंधी पाप माने पाप के उदय में भी पुण्य बांध रहा है। जूतों में बैठा है, पाप का उदय है, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे हैं तो पुण्य बांध रहा है। पुण्यानुबंधी पाप का उदय, पाप कर्म का उदय चल रहा है, कोड़े पड़ रहे हैं, पाप कर्म का उदय चल रहा है, लोग बुरा भला कह रहे हैं, पाप कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन परिणाम संभले हुए हैं तो पुण्य बंध रहा है। उदय चल रहा है पाप का, बंध रहा है पुण्य। पुण्य अनुबंधी पाप का उदय। क्लियर है? पुण्यानुबंधी पाप का उदय। अब पापानुबंधी पाप का उदय, पाप ही बांध रहा है और पाप का ही उदय चल रहा है। क्या एक तरफ पाप का उदय चल रहा है, बिजनेस में लॉस चल रहा है, झंझटें हो रही हैं, और इधर आकुलित व्याकुलित हो रहा है, तो पाप का उदय, पाप का बंध, पाप का बंध, पाप का उदय, पापानुबंधी पाप, दोनों तरफ पाप है। पाप के उदय में पाप बांधे, ये पापानुबंधी पाप। पुण्य के उदय में पुण्य बांधे, ये पुण्यानुबंधी पुण्य। दोनों साइड पुण्य। क्या उदय पुण्य का और बंधन भी पुण्य का। पुण्य का उदय चल रहा है, जनवाणी सुन रहे हैं, पुण्य का उदय चल रहा है। ठीक है ना? और बहुत भावपूर्वक सुन रहे हैं, भाव विभोर होकर के आनंद ले रहे हैं, तत्व चर्चा को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या तो पुण्य का उदय भी है और पुण्य का बंधन भी है। तो पुण्यानुबंधी पुण्य, दो हो गए। पाप का उदय, पाप का बंध, पुण्य का उदय, पुण्य का बंध, दो हो गए क्या भाई सब? पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। और पापानुबंधी पुण्य, पाप के उदय में पुण्य बांध रहा है। क्या और पुण्यानुबंधी पाप, उदय तो पुण्य का था और बांध रहा है पाप। हो गए चारों। पुण्यानुबंधी पुण्य को सातिशय पुण्य का नहीं कह सकते, क्योंकि सातिशय कई तरह से व्याख्याएं होती है सातिशय पुण्य की, है ना? इसलिए अभी उसको मत छेड़िए। माने सातिशय पुण्य की अलग अलग तरह से व्याख्याएं की जाती है। वैसे तो जनवाणी सुनने को सातिशय पुण्य का उदय कह देते हैं। भैया सातिशय पुण्य का उदय है, सातिशय पुण्य का बंध है, पुण्य के उदय में पुण्य बांध रहा है, कह दो, अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सातिशय पुण्य का उदय में इससे ज़्यादा और अतिशय क्या होगा कि आपको साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि कर्णेंद्रिय से सुनने को मिल रही है। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी? अभी और सुनिए, एक सातिशय की व्याख्या मैं करता हूँ कभी। सातिशय का मतलब जहाँ चमत्कार हो जाए, अतिशय कहते हैं चमत्कार को। सातिशय पुण्य का उदय, भाई प्रियंक जी शास्त्री क्या कह रहे हैं? सातिशय पुण्य का उदय, चमत्कार हो गया भाई साहब, और गजब हो गया भाई साहब। ये क्या था? सातिशय पुण्य का उदय।
अब ये सातिशय पुण्य का उदय कैसा होता है, अब आप देख लीजिए, जब आपको आपकी लाइफ में अचानक कुछ चमत्कार जैसी घटना दिखाई देवे, समझ लेना सातिशय पुण्य का उदय था। वैसे अचानक कोई जैसे छप्पर फाड़ के मिल जाता है ना, ऐसा ऐसा सातिशय पुण्य का उदय। अचानक ही कुछ भी नहीं था और एकदम अरे ये क्या हो गया, दुनिया ही बदल गई, जिंदगी बदल गई एकदम। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, एकदम एकदम ऐसे बदल गया, ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं कभी कभी हीराचंद जी साहब इस बात के लिए एग्जाम्पल देता हूँ हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी का, क्या धन्य कुमार के भी कह सकते हैं ऐसा। अचानक सातिशय पुण्य का उदय, कुछ भी नहीं, और लो टूटी खाट दे दी, खाट का पाया हिलता था, झूलता था, और वो ऐसा पुण्य का उदय आया कि वो पाया निकला तो उसमें से रत्न निकल गए। ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। हमारे मनमोहन सिंह जी ऐसे हैं जो बैठे थे, काम कर रहे थे, उनको कुछ पता नहीं था और अचानक सूचना आ गई आप प्रधानमंत्री हैं। अरे मैं प्रधानमंत्री, उनकी वाइफ को अरे क्या क्या मेरे हस्बैंड प्रधानमंत्री कैसे हो सकते, ऐसा एकदम ही ऐसे ऑफर आ गया हीराचंद जी साहब, बिल्कुल आप जो है ना राष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए हैं। ये क्या ऐसा पुण्य का उदय, लेकिन हाँ मतलब ऐसा अचानक। लेकिन सच में ये लौकिक पुण्य में क्या दम है, सच में तो वास्तव में असली बात तो ये तत्व की आराधना की है, इससे बढ़कर पुण्य क्या हो सकता है। माने नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती जैसे पुण्य भी जिसके आगे पानी भरते हैं, तो फिर कहाँ हम माननीय राष्ट्रपति जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, राज्यपाल मुख्यमंत्री जी की बात करें, इनमें क्या बातें हैं, इनमें क्या दम है। कितनी बार हम तो कहते हैं जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या क्या करें बोलो। ऐसा ही है अजित जी भाई साहब, धूल हटाई और हीरे हाथ में, ऐसा। लेकिन ये सब लौकिक पुण्य है। लेकिन यहाँ बुद्धचंद जी भावना भा रहे हैं, भैया जांचू नहीं सुरवास, मुझे कोई देवलोक नहीं चाहिए, पुनि नर राज और परिजन साथ जी। हमें क्या चाहिए, परिजनों का साथ चाहिए, राजा बना दो। अरे आपको मंत्री बना दिया गया, अरे अचानक नगर से निकल रहे थे और आपको कह दिया गया कि आज हमारे नगर में घोषणा हुई थी कि जो पहला व्यक्ति बाहर से आएगा इसके राज तिलक कर दिया जाएगा, तुम्हें राजा बनाया जाता है। क्या दम है ऐसे राजपाट में। अनंत बार ऐसे राजपाट प्राप्त कर करके छोड़े हैं भैया, अनंत बार प्राप्त करके भोगे हैं, छोड़े हैं, उच्छिष्ट भोजी है। सुन भैया, ये जनवाणी सुनने को नहीं मिल रही है, राजा महाराजा हो गया लेकिन कान में दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर नहीं मिला। अरे सुन, जिसके कान में ये दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है उसके तो भगवान का तिलक हो रहा है। क्या सिद्धालय के लिए राज तिलक हो रहा है, और तुम कहाँ भारत के प्रधानमंत्री के लिए राज तिलक के लिए मुंह तिलक लगा करके बैठे हो, मुंह धो करके। क्या ये सब अपद हैं। क्या अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं। क्या ऐसी ऐसी बातें अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखी है। तुम कौन से पद की बात करते हो? जो पद 5 साल बाद में उतार लिया जाए फिर कौन पूछे, किसे पूछे? सीट पर रहते हुए लोग पूछते हैं। यहाँ राज तिलक किया जा रहा है मुक्ति कन्या के माध्यम से, सम्यक दर्शन रूपी टीका आया है। अरे सम्यक दर्शन रूपी ये झिलाई जा रही है, बात पक्की की जा रही है मुक्ति कन्या से विवाह के लिए। सम्यक दर्शन माने लगन लेकर के आए हैं, मुक्ति कन्या का लगन लेकर के आए हैं आपके पास में। ये वितरागी संत ये कह रहे हैं आपकी मुक्ति कन्या से विवाह होना है। आपने जो काम किया है, आपका जो योग्यता देखी है, आपकी जो परफॉर्मेंस देखी है हमने, आपके जो परिणामों की निर्मलता देखी है, आपके भावों की जो विशुद्धि देखी है, आपके उन परिणामों और भावों की विशुद्धि को देख करके अंदर में ऐसा परिणाम आया कि आपका विवाह मुक्ति रूपी कन्या के साथ में जरूर होना चाहिए। और मुक्ति वधू वरमाला लिए खड़ी हुई है, चलो सिद्धों की छांव में। सिद्ध परमात्मा बुला रहे हैं, सिद्ध ही होंगे चारों ओर। बोलो अब एक तरफ है सिद्ध दशा और दूसरी तरफ है राष्ट्रपति पद। बोलो भाई साहब क्या चाहिए हर्षवर्धन जी आपको? संजय जी बोलो आपको क्या चाहिए? आपके लिए राष्ट्रपति पद का ऑफर आया है और दूसरी तरफ ही आया है कि साहब ये मतलब आपको सिद्ध दशा का ऑफर है। बोलो क्या चाहिए दोनों में से? हमें तो सिद्ध पद चाहिए। नहीं, राष्ट्रपति एक काम करते हैं, पहले राष्ट्रपति पद ले लेते हैं, यहाँ सिद्ध तो पता नहीं बाद में बना जाएंगे। अरे लेकिन ये राष्ट्रपति पद से उतार दिया जाएगा थोड़े समय बाद में, फिर क्या हालत होगी? क्या
ये सीट की चिंता, सीट के ऊपर काले बादल मंडराते रहते हैं निरंतर, रोजाना ये चिंता रहती है, सीट से नहीं उतर जाऊं, सीट से नहीं उतर जाऊं, क्या सत्ता नहीं, तख्ता नहीं पलट जाए, ये नहीं हो जाए, दिमाग में टेंशन बनी रहती है, सीट कायम कैसे रहे, मेंटेन कैसे रहे। अरे ये पद तुम्हारा है नहीं भैया, यहाँ तो सिद्ध पद की चर्चाएं चल रही है, यहाँ तो उस निर्जरा की बातें चल रही है जिस निर्जरा के माध्यम से मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वहां जाना है हमारे को। तुम क्या निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। ओहो, अपने आप कर्म आ करके खिर गए, कोई काम सधने वाला नहीं है। ऐसी निर्जरा सर्व संसारी जीवों के हुआ करती है, सबके हो रही है ऐसी निर्जरा, सारे संसारी जीवों के इस प्रकार की निर्जरा दिखाई दे रही है। इसका नाम है सविपाक निर्जरा। किंतु इस प्रकार की निर्जरा से आत्म शुद्धि नहीं हो सकती। ओहो, आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। कर लिया तो कर लिया, क्या हो गया, छूटेंगे। अरे पल भोग करके छूट गया तो क्या छूटा, इसमें क्या दम है। 10 साल की सजा मिली थी जेल की, और 10 साल की सजा भोग करके बाहर निकला, फिर कहता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, देखो देखो मैं मुक्त हो गया। अरे तूने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। 10 साल में तो अपने आप ही छूटना था क्या। क्योंकि बहुधा सविपाक निर्जरा के होते हुए राग द्वेष और मोह रूप हो जाते हैं। इसलिए भाई साहब, राग रूप, द्वेष रूप, मोह रूप भी, क्योंकि निर्जरा भी होती जा रही है, नए कर्म का बंधन भी होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसी दशा है इस निर्जरा की, पानी की टंकी में ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे नल खुला हुआ है, बस ऐसा है। ऊपर से पानी भरता जा रहा है और नीचे से पानी खुला हुआ है, और आप सोच रहे हैं टंकी भर जाएगी भर जाएगी, और आपको ध्यान ही नहीं है लीकेज है उसमें से, तो ये तो निकलता जा रहा है। अब क्या करें, निर्जरा हो रही है सब, निर्जरा हो रही है सब। अरे ये निर्जरा किस काम की है क्या। निज आत्मा के ध्यान बिन बस निर्जरा है नाम की। क्या निज आत्मा के भान बिन सब निर्जरा बेकाम की। वो निर्जरा बेकाम की है, वो निर्जरा किसी काम की नहीं है। उस निर्जरा से कितने टके बटते हैं, उस निर्जरा से काम मंजिल मिलने वाली है क्या। आ रहे हैं कर्म, बंद भी रहे हैं और छूट भी रहे हैं। नहीं नहीं, छूट रहे हैं, छूट रहे हैं। अरे आने वालों को भी तो देख, छूट रहे हैं तो आ भी तो रहे हैं। ऐसा सर्व संसारी जीवों के मोह राग द्वेष रूप हो जाता है। उन भावों से नवीन कर्मों का बंध जरूर होता है, मोह राग द्वेष के भावों से। अतः उस निर्जरा को गज स्नान की उपमा दी गई है। क्या जानते हैं गज स्नान, न्याय शास्त्रों में हमारे सब विद्वान लोग तो जानते ही हैं, आत्मार्थी लोग भी, अभ्यासी लोग। गज स्नान की उपमा दी है ऐसी निर्जरा को शास्त्रों में, कि सब समझ में नहीं है। गज, अरे गज माने हाथी, स्नान, हाथी गया तालाब में क्या, और तालाब में जाया, और तालाब में जाकर के खूब नहाया, पानी डाल डाल करके नहा लिया। और नहाने के बाद में क्या हुआ, जब तालाब से बाहर निकला तो तालाब से बाहर निकलने पर वहाँ बहुत सारी मिट्टी थी, मिट्टी को उछाल उछाल करके अपने ऊपर डाल लिया। क्या ये कैसा स्नान है, बोले गज स्नान है। नहाया हुआ दोबारा गंदा हो गया, इसका नाम गज स्नान। छोटे छोटे बच्चों का भी इसी तरह का स्नान होता है, 1.5-2 साल के बच्चों का। अभी निला धुला करके, क्या निला धुला करके उसको सब तैयार करके अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहना करके 1.5-2 साल के बच्चे को लाए, और फिर वो 2 मिनट के अंदर सब लिपा पोती कर लिया उसने, तो सब गंदा कर लिया उसने। तो अरे तू नहाया था, तू तैयार हुआ था, तुझे पता नहीं है, डबल गंदा। पाउडर क्रीम लगाते हैं क्या ये? क्या देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं यहाँ कैसी बात हो गई यहाँ पर। किंतु इस प्रकार की निर्जरा जो है, ये निर्जरा किसी काम की नहीं। गज स्नान की उपमा दी है सविपाक निर्जरा को। क्या सविपाक निर्जरा को गज स्नान की उपमा दी है। यद्यपि ये मेकअप वेकअप जो होते हैं सब इसी तरह के हैं, सब चीज़ें छोड़िए। क्या कहें, बात ऐसी है, हाथी तो मूर्ख है ना जो ऐसा काम कर रहा है, मूर्ख है क्या हाथी जो इस तरह का काम कर रहा है। कि देखने वालों को तो ऐसा ही लग रहा है, नहाया हुआ दोबारा गंदा हो गया, नहाया था दोबारा गंदा हो गया, बेवकूफ़ ये क्या किया। तो इसी तरह से निर्जरा हुई थी, और इस निर्जरा के होने पर
दोबारा राग द्वेष मोह से कर्म बांध लिए, तो बोले जितना निकला था तूने सफाई की थी उतना गंदा हो गया दोबारा। इसके लिए गज स्नान की उपमा दी है। लेकिन वो गज स्नान के संदर्भ में हमारे दादा चिंतन करते हुए कहते हैं कि वो गलत नहीं है, उसकी सोच अलग प्रकार की है। अपने को तो यहाँ जो प्रकरण है उस हिसाब से तो ये समझ लिया बात कि नहा करके दोबारा हो गया, लेकिन असली बात ये है कि उससे वो गर्मी से बचा रहता है, वो सूखता नहीं है। जिस गर्मी से बचने के लिए तालाब में गया था, क्या जिस गर्मी से बचने के लिए तालाब में उतरा था, अब पानी बाहर आएगा तो सूख जाएगा, लेकिन गीली अवस्था में जब वो मिट्टी डाल लेता है तो मिट्टी भी गीली गीली चिपक जाती है और वो गर्मी से बचा रहता है, लेकिन गंदा तो है ही। क्या देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मशुद्धि का उपाय तो अविपाक निर्जरा है भैया, अविपाक निर्जरा होनी चाहिए। ऐसी निर्जरा किसी काम की नहीं है, अनंत बार की है, हो रही है, अपने आप ही हो रही है, ऑटोमेटिक। आप कर क्या रहे हो? कोई आदमी सो रहा है, सोते सोते भी निर्जरा हो रही है, पड़ा है कोमा में, बेहोश पड़ा है, निर्जरा हो रही है उसके, क्या निर्जरा हो रही है उसके। तो ये लेकिन निर्जरा से कुछ न्याल होने वाला नहीं है। देखिए, आत्मशुद्धि का उपाय, आत्मा की शुद्धि के लिए अविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा ही आत्मा की शुद्धि के लिए है। क्या जब कर्म अपनी स्थिति को घटाकर शीघ्र ही आत्मा के संसर्ग को छोड़ दे, क्या अविपाक निर्जरा के बारे में कह रहे हैं, जब कर्म अपनी स्थिति को घटाकर, कर्मों ने अपनी स्थिति को घटाया और घटाकर शीघ्र ही, जल्दी ही आत्मा के संसर्ग को छोड़ दें, संसर्ग को छोड़ देते हैं, और जब कर्म निर्जरा के साथ संवर भी होता है, अर्थात नवीन कर्म नहीं बंधते हैं। संवर माने नए कर्म नहीं बंधना, तो जब नए कर्म नहीं बंधते हैं तभी निर्जरा का वास्तविक उपयोग है। ये निर्जरा का वास्तविक उपयोग है, क्योंकि वह संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का साक्षात उपाय है। क्या संवर पूर्वक निर्जरा ही सच्चा उपाय है। माने पहले तो आप रोको, क्या पहले तो पानी जो बह रहा है उसे रोको और फिर भरो। नाव में से जो पानी आप निकाल रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, पहले डाटा लगाओ, ढक्कन लगाओ, नया पानी आना बंद करो, फिर जो भरा हुआ है उसे निकालो, तब काम होगा। पानी बहता जा रहा है, तुम भरे जा रहे हो तो काम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी होने वाला नहीं है। कोल्हू के बैल की जैसी हालत है। चला कितना, रात भर चलता रहा लेकिन चला कुछ भी नहीं, जहाँ का तहाँ खड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या करें, आंख पे पट्टी बांध देते हैं, अदरवाइज वो चलना बंद कर देवे। क्या आंख पे पट्टी बांध देते हैं और कोल्हू के बैल को चलाते हैं तो वो बैल चलता रहता है और वो बनता, तेल निकलता रहता है। देखिए, इस अविपाक निर्जरा को ही समझा रहे हैं। जब तालाब में, तालाब का उदाहरण देकर के चर्चा की है, सुंदर चर्चा है। जब तालाब में नया पानी आना बंद हो जाता है, रोक दिया भैया, नया पानी नहीं आएगा इस तालाब में, रोक दो उसको, यह कम आता है, नया पानी आना रुक गया, यह बहुत कम कम आ रहा था और पहले का भरा हुआ पानी बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी तालाब वगैरह की सफाई वगैरह करने के लिए करते हैं इस तरह का। क्या तो ये कह रहे हैं, जब तालाब में नया पानी आना बंद हो जाता है या कम आता है और पहले का भरा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, तब वह तालाब पानी से शीघ्र ही खाली हो जाता है। क्या वो तालाब शीघ्र ही खाली हो जाता है पानी से। ऐसे ही नए कर्मों का आना बंद हो जावे और संचित कर्मों की निर्जरा हो जावे, तब आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। नए कर्म नहीं आए, पुराने निकल गए, निर्जरा हो गई, आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। सरल सरल बातें हैं भाई साहब। क्या स्विमिंग पूल में क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं प्रवीण जी। स्विमिंग पूल में यही करते हैं, जब उसकी सफाई करनी होती है तो नया पानी आना रोक दो, पुराने को पूरा निकाल दो,
फिर बचा हुआ पानी जो था वो भी सूख जाता है, तो खत्म हो जाता है, सफाई हो जाती है उसकी। क्या अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि के ही होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं। क्या बिना फल दिए हुए पुरुषार्थ से, तपश्चरण से जो निर्जरा होती है, ये तपश्चरण से होने वाली निर्जरा ये मिथ्या दृष्टि के नहीं होती है, ये ज्ञानियों की होती है, सम्यक दृष्टियों की होती है। पंकज भाई खड़ेरी, देखो गोमट सार में कर्मकांड में कहा गया है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो जीव है सम्यक दृष्टि, उसके उन 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है जो दुर्गति की कारणभूत हैं। पढ़ी है आप लोगों ने वे 41 कर्म प्रकृतियां कौन सी है जो दुर्गति की कारणभूत हैं? पढ़ाई है, हमने बताई है आप लोगों को, आप ही सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को बतलाई है। क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 267 नंबर पेज पर, 267 नंबर पेज पर इसकी चर्चा की है। बहुत सारी प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति, हुंडक कर्म प्रकृति, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, ये सारी प्रकृतियां हैं इस तरह की, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी वगैरह वगैरह सब, ये सब पाप प्रकृतियां हैं, जो प्रकृतियां हैं जो अधोगति के कारण है। मिथ्यात्व संबंधी 16 है और अनंतानुबंधी संबंधी 25 है। कुल 41 कर्म प्रकृतियां होती है। 267 नंबर पेज पर फुटनोट में है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना याद कर लीजिए, 67 नंबर पेज पर है, बस खत्म। अब क्या करना है, जब भी देखना हो 67 नंबर पेज खोल करके देख लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, बहुत सरल है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, ये 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है जो दुर्गति प्राप्ति के कारणभूत हैं और अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाली हैं। इसका मतलब सम्यक दर्शन होते ही अनंत संसार का कारण रुक गया, सम्यक दर्शन होते ही अनंत संसार बंधन का कारण रुक गया। सम्यक दर्शन होते ही अब ये जीव कभी स्त्री नहीं होगा, कभी नपुंसक नहीं होगा, कभी नारकी नहीं होगा, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ऐसी अवस्थाओं की अब उसे प्राप्ति नहीं होगी। दुर्भग, दुष्पर, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ऐसी कर्म प्रकृतियां अब इसके जीवन में नहीं आएंगी। खोटे सैनन नहीं होंगे, खोटे संस्थान नहीं होंगे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री कर्म प्रकृतियां नहीं होगी। ये सब कर्म प्रकृतियां बच गई है, इन प्रकृतियां ये सब कट जाती है ना। साधारण रीति से विचार किया जाए, 2 मिनट और लेंगे बस, ये प्रकरण थोड़ा सा है तो महत्वपूर्ण प्रकरण वैसे। चलो कुछ चर्चा का विषय होगा तो कल कर लेंगे, लेकिन पढ़ता हूँ, सुंदर बात है भी 2-3 मिनट। साधारण रीति से विचार किया जावे तो सम्यक्त्व होने के पहले आयु कर्म को छोड़कर, सम्यक दर्शन होने के पहले आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 20, 30, 40 या 70 कूड़ा कूड़ी सागर की होती है। अब ये सब मोटी मोटी बातें हैं, तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में दी गई है। जैसे 20 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति होती है नाम और गोत्र कर्म की, विंशतिर नाम गोत्रियो हो, ये सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का। माने 20 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति है नाम कर्म की और गोत्र कर्म की। उसमें भी जो गोत्र कर्म की स्थिति है उसमें उच्च गोत्र कर्म की स्थिति 10 कूड़ा कूड़ी सागर की है और नीच गोत्र कर्म की स्थिति 20 कूड़ा कूड़ी सागर की है। फिर इसी तरह से 30 शब्द का प्रयोग किया तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और अंतराय, इनकी 30 कूड़ा कूड़ी सागर तक की स्थिति है इन 3 कर्मों की। क्या इन 4 कर्मों की, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की 30 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति है। फिर चारित्र मोहिनी की 40 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति है। ये दर्शन मोहिनी की 70 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति। मतलब ये कर्म इतने इतने समय के लिए बंधे हुए होते हैं, नॉर्मली इतने इतने बंधते हैं ऐसा, आयु कर्म को छोड़कर। क्योंकि आयु ओनली 33 सागर, ओनली 33 कूड़ा कूड़ी है, बाकी सबके साथ में ये 33 है सागर, 33 सागर, ठीक है ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।